सभी भक्तजनों को जय श्री राधे कृष्णा। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है। अब हम आगे चलते हैं, चर्चा करेंगे कि ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अपरा एकादशी की। आइए जानते हैं कि इसका महत्व क्या है, इसकी व्रत कथा क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके महत्व पर चर्चा करते हैं। अपरा एकादशी पुण्य देने वाली एवं बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, पर निंदा, पर स्त्री गमन तथा गौ हत्या जैसे जघन्य अपराधों से यह मुक्त कराती है। इस दिन श्री हरि नारायण जी की पूजा विधि विधान से की जाती है। आइए अब हम व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार युधिष्ठिर ने कृष्ण भगवान से पूछा कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या प्रयोजन है, कृपया करके विस्तार से बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, यह एकादशी अचला एवं अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी का व्रत और भगवान श्री हरि का पूजन करने से वह सब बंधनों से मुक्त होकर विष्णु धाम चला जाता है। एक प्रचलित कथा राजन मैं तुमको सुनाता हूँ। प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था, जिसके राज्य में प्रजा बहुत ही प्रसन्न होकर निवास करती थी। राजा ने अनेक कुएं, तालाब, बावड़ियाँ, धर्मशालाएं, मंदिर आदि का निर्माण कराया। उसका राज्य धन धान्य की दृष्टि से भी संपन्न था। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम वज्रध्वज था। वह बड़ा ही अधर्मी, अन्यायी और क्रूर था। वह अपने बड़े भाई से ईर्ष्या रखता था। बड़े भाई की ख्याति प्रसिद्धि उसे एक आंख नहीं सुहाती थी। वह उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता था। वज्रध्वज ने एक रात अपने बड़ी भाई की हत्या कर दी और उसे पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया। चूंकि राजा की अकाल मृत्यु हुई थी, इस कारण वह प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। अचानक एक दिन धौम्य ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को वृक्ष पर देख लिया और अपने तपोबल से उसका सारा हाल जान लिया। ऋषि ने उनके पूर्व जन्म के पुण्य कार्यों को देखकर प्रसन्न हुए और उसे पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उसे उपदेश दिया। ऋषि ने राजा को प्रेत योनि से मुक्त कराने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे अधोगति से छुड़ाने के लिए उसका पुण्य उस प्रेत को दे दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया। राजा ने ऋषि के सामने दंडवत प्रणाम कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जय जय श्री राधे कृष्ण।